बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से हम उर्दू के एमसीक्यूज़ का एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। ख़ास तौर पर ईटा की टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है वो सब के सब आप सब दोस्तों ने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। और आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट और है, जहाँ पर गलती नज़र आए प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि इसको करेक्ट कर सकूं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिन अल्फाज की आवाज़ एक जैसे हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साबिका, ऑप्शन बी लाहिका, ऑप्शन सी कापिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कापिया। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर साबिका किसे कहते हैं। साबिका का मतलब है कि जो हर्फ या कलमा लफ्ज़ की शुरू में लगाया जाए उसे साबिका कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है, मसलन बे से बेअकल, बेअदब, बेहोश वगैरह। और इसके साथ नेक्स्ट जो है लाहिका, यानी लाहिका का मतलब है जो हर्फ या कलमा लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए उसे कहते हैं लाहिका। अंग्रेजी में इन्हें सफिक्स कहते हैं, मिसाल के तौर पर अवर से जोरावर, तनावर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज़ेरी ज़मीन रग गुल किस किस्म की मुरक्कबात है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुरक्कब इजाफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल कौन सा इसम है? ऑप्शन ए इसमें आला, ऑप्शन बी इसमें ज़मीर, ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़ मका, ऑप्शन डी इसमें इशारा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़ मका। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इसमें ज़र्फ़ मका से क्या मुराद है। जिस इसम ज़र्फ़ में जगह या मकाम की मानी पाया जाए इसको कहा जाता है इसमें ज़र्फ़ मका, मसलन स्कूल, बाग, मैदान वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अहली ज़ुबान की मखसूस बोल चाल जिसमें अल्फाज हकीकी मानों में इस्तेमाल हो ग्रामर की ज़ुबान में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रोज़मर्रा, ऑप्शन बी मज़दर, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रोज़मर्रा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मज़दर से क्या मुराद है। मज़दर से मुराद ऐसा इसम होता है जो खुद किसी इसम से नहीं बनता लेकिन उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकते हो, मसलन पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो वगैरह। और नेक्स्ट है मुहावरा, जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपनी लुग़वी मानी की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो उसे मुहावरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइजा ने किताब खरीदी इस जुमले में फेल कौन सा है? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी खरीदी, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी फाइजा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस नज़म में कोई तारीखी बात बयान की जाए उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तलमीह, ऑप्शन बी मुनकबत, ऑप्शन सी मरसिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए तलमीह। और यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मनकबात का क्या मतलब है। मनकबात से मुराद है अशगार की जरिए किसी की तारीफ करने को मनकबात कहते हैं, या इसकी तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिस नज़म में अवलिया या बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए इसको कहा जाता है मुनकबत। और मरसिया से मुराद जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए इसको कहा जाता है मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस शेर ने हिंदुस्तान पर 17 हमले की इल्मी बयाक की रूह से शेर किया है। इल्मी बयाक की रूह से शेर यहाँ पर तशबीह है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पानी बर्फ की तरह ठंडा है कवायद की रूह से किया है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहुत खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शर का मुतजाद क्या है? शर का मुतजाद है खैरा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो नज़म जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसी क्या कहते हैं? उसी कहते हैं नात। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पर हमद से मुराद वो नज़म है जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो उसको कहा जाता है हमदा, और जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए उसको कहा जाता है मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिस नज़म के एक बंद में 5 मिसरे हो उसी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुसल्लस, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी मुहम्मस, ऑप्शन डी मुसद्दस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुहम्मस। इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मुसल्लस किसे कहते हैं। मुसल्लस यानी जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हो इसको कहा जाता है मुसल्लस। रुबाई यानी वो नज़म जिसकी एक बंद में 2 मिसरे हो उसको कहा जाता है रुबाई। और नेक्स्ट जो है मुसद्दस, मुसद्दस यानी जिस नज़म के एक बंद में 6 मिसरे हो तो इसको कहा जाता है मुसद्दस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मर्द मोमिन का तस्वुर किस शायर ने दिया? ऑप्शन ए पेज अहमद पेज, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी अलामा इकबाल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अलामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वो इसम जो किसी जानदार या बेजान की आवाज को जाहिर करे उसे कहते हैं इसमें सूता। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मुसद्दस ब्लैंक स्पेस अशगार पर मुश्तमिल शायरी का नाम है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6। मुसद्दस 6 अशगार पर मुश्तमिल शायरी का नाम है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।